ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आज विषय है सत्संकल्पर 5 नंबर सूत्र। निजकु समाजर एक अभिन्न अंग मन करी सामूहिक हित को निजर हित मन करिबु। सामाजिक न्यायर सिद्धांत एपरी एक अकाट्य तथ्य जे एहाकु गोटे मुहूर्त पई उपेक्षा करा जाय परिबो नाही। गोटे श्रेणी सहित अन्याय हेले अन्य श्रेणी केबे भी शांतिपूर्वक जीवन यापन करि परिबो नाही। सामाजिक न्याय और अधिकारर उपयोग होई पारिबा भली स्थिति सृष्टि न करी आम समाज शोषण मुक्त होई पारिबो नाही। तेणु दुई हातरे उपार्जन कले मध्य ताहाकु हजार हातरे दान करिबा उचित। अर्थात अगणित दुर्गुण सृष्टि करुथिबा संग्रह प्रवृत्ति को विकसित हेबाकु दियंतु नाही। कौनसी व्यक्ति निज पाखरे साधारण लोकंक अपेक्षा अत्यधिक धन सेतेबेले संग्रह करि पारिबो जेतेबेले ताठारे कृपणता, स्वार्थपरता, अनुदारता और निष्ठुरतार भावना आवश्यकता ठारू अधिक मात्रा रे रहिबो। अन्य लोक माने खूब असुविधा मध्यरे अत्यंत कुत्सित और अभावग्रस्त जीवन यापन करुथिबा बेले सेमानंक पिला माने शिक्षा और चिकित्सारू वंचित होथिबा बेले सेमानंक आवश्यकता प्रति जेउ माने आखि बंद करि दियंती, काहारी को किछि देबाकू चाहंती नहीं, जदि भी दियंती सोरिष परिमाणर देई पहाड़ भली जस लुटिबार सुजोग मिलिले ही दियंती, तो एपरी व्यक्ति धनी होई पारंती। सामाजिक न्यायर उद्देश्य हेउची प्रत्येक व्यक्ति उपार्जन यथेष्ट करंतु, मात्र सेही उपार्जनर लाभरे अन्य को मध्य सम्मिलित करू। सबु लोक मिलिमिशि खांतु, बंची रहंतु एवं अन्य को बंचिबाकू दियंतु। दुख और सुख को सबु लोक मिलिमिशि भोग करंतु। एही उभय दायित्व जदि जनकर कांधरे पड़े तेबे से चापी होई चूना होई जीवो। किंतु जदि सबु लोक एहार परस्पर बांटी नियंती तेबे काहारी उपरे भार पड़िबो नाही, समस्तंकर मन हालुका रहिबो एवं समाज रे विषमतार विष सृष्टि हेबो नाही। जेपरि आर्थिक समतार सिद्धांत सनातन और शाश्वत, सेहीपरि सामाजिक समतार मानवीय अधिकार मध्य अपरिहार्य। एहाको आह्वान करा जाई पारिबो नाही। कौनसी जाति वंश बा कुलरे जन्म नहीं थिबा हेतु कौनसी मनुष्यर अधिकार कम होई पारिबो नाही किंबा अन्य माननकु उच्च मन करा जीवो नाही। छोट बा बड़ हेबा, नीच बा उच्च हेबार कसटी गुण कर्म स्वभाव ही होई पारे। निजर व्यक्तिगत विशेषता हेतु काहार न्यूनाधिक मान होई पारे, किंतु एतिपाई केही अमुक कुलरे जन्म होईची बोली ताकू कदापि बड़ बा छोट कुहा जाई पारिबो नाही। एहीपरि अविवेकपूर्ण मान्यता जेउठारे भी प्रचलित, सेठारे किछि लोकंक अहंकार एवं किछि लोकंकर दैन्यता भाव एहार कारण होई पारे। वर्तमान विकसित दुनिया एपरि भंगा ददरा विचार को द्रुत बेगरे हटाई चलीछि। स्त्री मानक विषय रे पुरुष माने जेउ मान्यता रखिछंती जे शरीरर भिन्नता हेतु नर और नारी मध्यरु नारी हीन एवं पुरुष महान, एही मान्यता ठीक नुहे। एहा भल भाबरे बुझिबा उचित जे आमे समाजर अभिन्न अंग। जेपरि गोटिए शरीरर समस्त अवयवर स्वार्थ परस्पर सहित संबंधित, सेहीपरि समस्त मानव जाति गोटिए डंगारे बसिछि। पृथकतार भावना रखिथिबा भिन्न स्वार्थ, भिन्न आदर्श एवं भिन्न मान्यता विशिष्ट लोके केउठी बहु संख्यार एकत्र होइगले से माने एक राष्ट्र, एक समाज, एक जाति होई पारिबे नाही। एही एकतार आदर्श रे
जड़ित थिबा एवं सही आदर्श पाई सबुकिछि त्याग करदेवार भावना रखुथिबा लोकंक समूह ही समाज बा राष्ट्र अटे। एही एकानुभूति मध्यरे शक्तिर स्रोत निहित। एही शक्ति बजाय रखिबा पाई प्रत्येक व्यक्ति निजको विराट पुरुषंकर एक अंग, राष्ट्रीय मेसिनर एक प्रामाणिक जंत्रपाति मन करी चलतु। समस्तंकर समूह हित उपरे आस्था रखंतु, यह ही आवश्यक। यही भावना आमर सर्वांगीण प्रगतिर आधार होई पारे। समस्तंक हितरे निजर हित निहित। यही कथा जेतेबेले कुहा जाए सेतेबेले लोके यही तर्क करती जे निजर व्यक्तिगत हितरे भी समस्तंकर हित साधित हेबा उचित। जदि यह सत्य हुए तेबे आमे निजर हित कथा काहेकि चिंता न करिबा। एठारे आमकु सुख और हितर प्रभेद बुझिबाकू हेबो। सुख केवल आमर मान्यता और अभ्यास अनुसार अनुभव होता है, जेते बेले कि हित शाश्वत सिद्धांत सहित जड़ित होता है। आमे बेसी विलंब पर्यंत सोई रहिले बा किछि खाइले सुख अनुभव करि पारिबा, किंतु हित तो शीघ्र निद्रा त्याग कले परिश्रमी और संयमी हेले मिली थाए। तेणु व्यक्तिगत सुख को गौण तथा सार्वजनिक हित को प्रधान मानिबार निर्देश सत्संकल्प रखा जाइछि। व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ पाई उत्सर्ग करि देबार नाम ही पुण्य परमार्थ। यहा को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता आदि नाम दिया जाय थाए। एही नीति को ग्रहण करी मनुष्य महापुरुष होई जाए, लोकहितर भूमिका संपादन करे एवं निज देश और समाज रो मुख उज्जवल करे। यह ही मुक्ति और स्वर्गर रास्ता। आत्मार शांति और सद्गति मध्य यह उपर निर्भर करे। यार विपरीत रास्तार मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ पाई समग्र समाज रो अहित करिबा पाई कटिबद्ध हो जाए। अन्य लोक माने जेते विपद रे पड़ंतु ना कहीं, जेते क्षति तथा पीड़ा सह्य करंतु ना कहीं, सेतिरे मोर किछि जाए आसे नाही। एपरी मनोवृत्तिर लोकंकु अपराधी कुआ जाए। यह ही आत्महनन और आत्मपतनर मार्ग। एही मार्गरे चाली व्यक्ति नारकीय जंत्रणापूर्ण स्थितिरे सर्वनाशर गर्तरे जाई पड़ी थाए। तेणु निजर सद्गति एवं समाजर प्रगति सकाशे व्यक्तिगत सुख स्वार्थ पाई प्रतिद्वंदिता बंद करी व्यापक हित साधन प्रारंभ करिबा उचित। निजर से अनुभूति को क्रमशः सुख पदार्थरु दूरेई दे व्यापक हित दिगरे मोड़ी देवा आम पाई श्रेयस्कर। भगवान मनुष्य को एते परिमाण रे सुविधा तथा विशेषता एथिपाई देई नाहंती जे से एहा द्वारा निज मौज मजलिस करिबो एवं निजर कामना वासना निया को उत्तेजित करिबो, पुणी ताहाकु लिभाइबा पाई बा पूरण करिबा पाई गोलक धंदारे पड़ीजिबो। जदि मौज मजलिस करिबा पाई भगवान मनुष्य को एते सुविधा देइथान्ते एवं अन्य प्राणी माननकु अकारण रे एथिरु वंचित करिथान्ते, तेबे तांकु निश्चित रूपे पक्षपाती कुआ जाइथान्ता। अन्य जीव मानक सहित अनुदार एवं मनुष्य मानक सहित उदार भाव देखाइबार अन्याय भला परमात्मा काहीकि करिबे, जिए कि निरपेक्ष जगतर पिता समदर्शी और न्यायकारी मन नाम रे प्रसिद्ध। युग निर्माण सत्संकल्प रे एही अत्यंत आवश्यक कर्तव्य प्रति ध्यान आकर्षित करा जाउछि जे मनुष्यर जीवन स्वार्थ पाई नुहे परमार्थ पाई उद्दिष्ट। शास्त्र रे निजर उपार्जन को निजे खाइले ताहाकु चोर बोली मने करा जाए। जहा मिलिछि ताहाकु बांटी करी खाइबा उचित। मनुष्य को जहा किछि अन्य प्राणी ठारू अतिरिक्त रूपे मिलिछि ताहा तार निजर उपार्जन नुहे, बरं सृष्टिर आदि कालरू आरंभ करी ए पर्यंत श्रेष्ठ सत्पुरुष मानकर श्रम और त्यागर फल। जदि एपरी होई नथांता तेबे मनुष्य मध्य एक दुर्बल वन्य पशु परी भालू मांकड़ परी निजर दिन काटुथांता। एही त्याग और उपकारर पुण्य प्रक्रियार नाम ही धर्म, संस्कृति और मानवता। एही आधार रे से प्रगति पथरे एते अग्रगति करिबा
ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତଥା ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ମାନବ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାର୍ଥର ଆଧାରଶିଲା ରୂପେ ଯେଉଁ ପରମାର୍ଥ ମାନବ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା। ଏହି ମୂର୍ଖତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସର୍ବତୋମୁଖୀ ବିପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପଙ୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବସ୍ତୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ନିର୍ଧନ ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, କ୍ଷୁଧା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନଥିଲା, ମାତ୍ର କିଏ କହିଲା ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ବାଳିକା ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇବୁ? ସୁପ୍ରିୟା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବି, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାର କଥା ଶୁଣି ଦର୍ଶକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧନ ଓ ଅନ୍ନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।